हेलो एवरीवन। आज हम देखते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड के बारे में। तो ये शुरू करते हैं वीडियो को। 1965 के आसपास हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को लेकर कंप्यूटर का काम शुरू हुआ और 1970 के बाद आशानुरूप सफलता मिलने लगी थी। ECIL हैदराबाद की एक कंपनी ने 1977 में हिंदी में फोर्टान नामक कंप्यूटर भाषा में एक प्रोग्राम चलाया, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि कंप्यूटर पर हिंदी सबसे पहले 1977 में दिखाई दी। आइए देखते हैं कंप्यूटर का पुराना नाम क्या है। कंप्यूटर शब्द का आधुनिक मतलब एक प्रोग्राम करने लायक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जिसे 1945 में प्रकाश में आई थी और इसका औपचारिक इस्तेमाल 1937 से ट्यूरिंग मशीन के रूप में होता है। आइए देखते हैं कंप्यूटर के बारे में विस्तार से। कंप्यूटर एक मशीन है जिसे अंकगणित या तर्क से जुड़े काम के कतार को अपने आप पूरा करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम के तहत जाने जाने वाले काम के सामान सेट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कंप्यूटर को तरह तरह के कामों को करने में सक्षम बनाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम एक नाम के लिए कंप्यूटर है जिसमें हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मुख्य सॉफ्टवेयर, पेरिफेरल डिवाइस शामिल है जो जरूरी है और पूरे गणना के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये शब्द उन कंप्यूटरों के ग्रुप को भी इशारा कर सकता है जो लिंक किए गए हैं और एक साथ काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर क्लस्टर। आइए देखते हैं कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो कंप्यूटर के प्रकार में लगभग कंप्यूटर के 9 प्रकार बताए गए हैं। तो कंप्यूटर का पहला प्रकार है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर। आइए एक एक के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर के मुख्यतः 9 प्रकार होते हैं, जैसे आपने जान ही लिया। तो ये देख लीजिए, इसमें देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण। माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण में स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन। आगे देखेंगे मिनी कंप्यूटर के उदाहरण। IBM AS4000, हनीवेल 200, मोटरोला 68040, 4 है MB 1500। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण। IBM जेड सीरीज, सिस्टम Z9, सिस्टम Z10, ICL39, CDC साइबर। नेक्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण। स्पीडोमीटर, यह एक एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल कार की स्पीड को मीजर करने के लिए किया जाता है। ऑटो गैसोलीन पंप, यह पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करता है और इसके साथ यह पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट है थर्मामीटर, यह भी एनालॉग कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में मरीज के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर के उदाहरण। एप्पल मैक कैलकुलेटर, IBM PC डिजिटल क्लॉक, जिसे आप डिजिटल घड़ी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण। स्पीडोमीटर, यह एक हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल कार की स्पीड को मेजर करने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर, यह भी हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में मरीज के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ऑटो गैसोलीन पंप, यह पेट्रोल की मात्रा को कैलकुलेट करता है और इसके साथ साथ पेट्रोल के मूल्य को भी कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर के उदाहरण। परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। IBM समिट, दूसरा है सनवे ट्यूबलाइट, चौथा है न्यूडिट टाइनेटू, 5 है क्रे HP ट्रिनिटी, आगे देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार में वर्क स्टेशन कंप्यूटर के उदाहरण। यूनिसेक्स बेसन, कॉम्पैक्ट और SGI वर्क स्टेशन। नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर के उदाहरण। पर्सनल कंप्यूटर में कौन कौन आते हैं ये देखते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर हमारे आते हैं डेस्कटॉप, नोटबुक, टैबलेट एंड स्मार्टफोन। आगे देखेंगे हम कंप्यूटर के जो भी पार्ट होते हैं, उन पार्टों का प्रयोग हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो एक एक करके उसका अध्ययन करेंगे बहुत ही डिटेल में। आप वीडियो में से बने रहिएगा। तो पहला है मॉनिटर। मॉनिटर है आपका एक कंप्यूटर का मॉनिटर टेलीविजन की तरह ही होता है। मॉनिटर की स्क्रीन पर जो चित्र दिखाई देते हैं वह छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें पिक्सल कहते हैं। मॉनिटर कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस होती है जिसमें कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्य का विवरण अर्थात रिजल्ट दिखाई देता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड। यह एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर को डाटा सेंड किया जाता है। कीबोर्ड का इस्तेमाल अक्सर लिखने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में सर्वाधिक उपयोग इसी का किया जाता है। इसके द्वारा किसी भी भाषा में आसानी और फास्ट टाइपिंग की जा सकती है। इसे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए USB पोर्ट में लगाते हैं। नेक्स्ट है माउस, जो कंप्यूटर का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। माउस हाथ में पकड़ा जाने वाला एक ऐसा डिवाइस होता है
जिसके द्वारा कीबोर्ड का इस्तेमाल किए बिना कंप्यूटर का नियंत्रण किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसा साधन है जो किसी भी दस्तावेज को अपने कंप्यूटर पर प्रिंट करता है। प्रिंटर कई प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एक फोटोग्राफ के प्रतिबिंब या जानकारी को सीधा कंप्यूटर में संचित कर सकता है। यह एक फोटोग्राफी मशीन की तरह ही कार्य करता है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक पेपर पर कॉपी बनाने की जगह यह कंप्यूटर में फोटोकॉपी बनाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर के पार्ट के अलावा जो भी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक साधन है, तो है आपका मेमोरी कार्ड। आप सभी जिसे आप चिप के नाम से भी जानते हैं, आप सभी इसका नाम कभी न कभी जरूर सुना होगा। यह आमतौर पर छोटे पोर्टेबल डिवाइस जैसे कैमरा और मोबाइल फ़ोन आदि में अधिकतर उपयोग किए जाते हैं। मेमोरी कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल मीडिया, जानकारी और डेटा फाइलों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी कार्ड को फ्लैश कार्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है डीवीडी ड्राइव। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे विशेष रूप से डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया जाता है। नेक्स्ट है सीपीयू। सीपीयू निवेश इकाई से विद्युत स्पंदों अथवा बिटों 8 बिट इक्वल 1 बाइट अर्थात एक अक्षर रूप में डाटा हासिल करता है। वहां से मेमोरी अंगणितीय तर्क इकाई से पहुंचाकर उसका विश्लेषण करता है और परिणाम आउटपुट है जिसे आप मॉनिटर या प्रिंट के रूप में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिस्टम यूनिट। आइए देखते हैं सिस्टम यूनिट के बारे में। यह पावर हाउस होता है। यह किसी भी पीसी को सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह दो रूपों में आता है, डेस्कटॉप और टावर टाइप। कंप्यूटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसी में लगे होते हैं। एक कार्ड कीबोर्ड के लिए, दूसरा मॉनिटर के लिए और तीसरा प्रिंट के लिए लगाया जा सकता है। अन्य स्लॉट्स में आवश्यकता अनुसार कार्ड लगाकर कंप्यूटर को बहुउद्देशीय बनाया जाता है जैसे फैक्स, मॉडेम, कार्ड, इंटरनेट, ध्वनि, फिल्म आदि। इसी कड़ी में नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स सीडी रोम। यह फ्लॉपी की तरह डाटा स्टोरेज का माध्यम है। साथ ही इसमें डाटा बैकअप की भी सुविधा होती है। एक सीडी में आसानी से 640 मेगाबाइट तक डाटा लिखा अथवा संग्रहित किया जा सकता है। साथ ही इसमें संगीत और वीडियोज को रिकॉर्ड किया जा सकता है। पहले सीडी पर एक ही बार लिखा जा सकता था, मगर अब जो सीसी उपलब्ध है उस पर बार बार लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है जिसे हार्ड डिस्क के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। सूचना स्टोर करने के लिए कंप्यूटरों में डिस्क का इस्तेमाल किया जाता है। डिस्क दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हार्ड डिस्क और दूसरा होता है फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क यह कंप्यूटर की अस्थायी डिस्क होती है। यह फ्लॉपी डिस्क की तुलना में आकार में बड़ी तथा गति में तीव्र होती है। यह एक अस्थायी उपकरण है, इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। इससे आप सूचनाओं को फ्लॉपी में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसमें दोनों ओर चुंबकीय पदार्थ की पतली सी परत लगी होती है। नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। आइए देखते हैं इसके बारे में। फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग तब किया जाता है जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा का स्थानांतरण करना होता है। कंप्यूटर के सामने भाग में एक खांचा होता है जिसने फ्लॉपी डिस्क लगाया जाता है, जिसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी कहते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में आईबीएम ने फ्लॉपी डिस्क लगाकर तहलका मचा दिया है। उसने लगभग 24 वर्ष पूर्व 8 इंच व्यास वाली एक पतली प्लास्टिक की डिस्क बनाई। बाद में छोटी डिस्क बनी। आज 3.25 इंच वाली डिस्क प्रचलित है। इस पर लगभग 1.5 मेगाबाइट तक की सूचनाएं अंकित की अथवा संग्रहित रहती हैं। इन सूचनाओं को पढ़ने के लिए एक विशेष प्रकार की मशीन में घुमाया जाता है। इस मशीन को डिस्क ड्राइव कहते हैं। इस पर अंकित सूचनाओं को पढ़ने के लिए डिस्क के कवर एक आयताकार खुली पट्टी होती है। ड्राइव का हेड इसे पढ़ता है। नेक्स्ट है रैम। अब जानते होंगे रैम या रोम के बारे में। ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम के नाम से भी जाना जाता है। इसे कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी माना जाता है। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़ी होती है तथा डेटा प्रोग्राम और साथ ही प्रोग्राम के परिणामों के भंडार के रूप में कार्य करती है। यह मेमोरी हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से के जितनी ही होती है जहां अपने दैनिक जीवन के लिए आवश्यक सूचनाओं को संग्रहित या याद करके रखते हैं। किसी प्रोग्राम को निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर को भी इस कार्यक्षमता की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर रैम से पढ़ने के साथ साथ लिख भी सकते हैं। आइए देखते हैं रैम तथा रोम के बारे में। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है, अस्थायी एवं अस्थायी, टेम्पररी एंड परमानेंटली। अस्थायी नाम से ही स्पष्ट है, इसका प्रयोग गणना करते समय किया जाता है, जबकि अस्थायी मेमोरी में सूचना हमेशा के लिए पहुंचाई जाती है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। अस्थायी मेमोरी का संबंध रैम, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, तथा अस्थायी मेमोरी का संबंध रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी से है। नेक्स्ट है आपका
इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आप आईसी के नाम से जानते हैं, इसे हिंदी में एकीकृत परिपथ भी कह सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में। इसे माइक्रोचिप या चिप भी कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉनिक घटकों एक संयोजन जिसे एक इकाई के रूप में गढ़ा जाता है, जिसमें लघु सक्रिय उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर और डायोड और निष्क्रिय उपकरण जैसे कैपेसिटर्स एंड रजिस्टर्स और उसके अंतर संबंध अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स पदार्थ मुख्यतः सिलिकॉन के एक पतले सबस्ट्रेट पर बने होते हैं। एक आईसी सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मूलभूत निर्माण खंड है। आइए देखते हैं आगे, जिसको आप एसएमपीएस या स्विच मोड पावर सप्लाई के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं स्विच मोड पावर सप्लाई क्या है। इसका पूरा नाम स्विच मोड पावर सप्लाई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह बिजली आपूर्ति इकाई है जिसका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर में वोल्टेज को कंप्यूटर स्वीकार सीमा में बदलने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस में पावर हैंडलिंग इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर को कुशलता से कंप्यूटर की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रो प्रोसेसर। आइए देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या है और इसका हमारे लाइफ में क्या यूज है। सीपीयू का एक जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। यह सिलिकॉन की एक छोटी छोटी पट्टी पर बना होता है जिसे बाहर से लगाने के लिए नीचे पिनें लगी होती हैं। यही माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। इसी माइक्रो प्रोसेसर चिप को ध्यान में रखकर कंप्यूटर का निर्माण किया जाता है। कंप्यूटर की क्षमता के आधार पर ही माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है। कंप्यूटर की गणना में इसकी जो गति है निरंतर विकास होता रहता है। अब काफ़ी माइक्रो प्रोसेसर मिलने लगे हैं। प्रत्येक कंप्यूटर में एक क्लॉक सर्किट होता है जो घड़ी की तरह नियमित विद्युत संकेत देता रहता है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। देखते हैं मदरबोर्ड के बारे में। एक मदरबोर्ड, इसे मेन सर्किट बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह सिस्टम के कई महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों जैसे सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम, मेमोरी तथा अन्य कंप्यूटर हार्डवेयर घटकों के बीच संचार की अनुमति देता है तथा अन्य बाहरी उपकरणों के लिए कनेक्टर भी प्रदान करता है। विद्युत आपूर्ति, जिसे अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई के नाम से जानते हैं, या यूपीएस। यूपीएस एक ऐसा उपकरण होता है जो विद्युत से चलने वाले किसी उपकरण को उस स्थिति में भी सीमित समय के लिए विद्युत की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करता है जब आपूर्ति के मुख्य स्रोत मेन से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती। जब आपूर्ति के मुख्य स्रोत मेन से विद्युत आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती, तब भी ये कंप्यूटर को जो है पावर सप्लाई देता रहता है, जिससे कोई भी वर्क हो और उसे आसानी से किया जा सकता है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में रहने के लिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।